अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज जो है मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, तो एंड तक मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। पर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ साथ जो है लाइक भी कर दिएगा। तो खैर यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बना लेंगे टोर्टिला रैप्स, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो घर में आप इसको बना के ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 कप मैंने मैदा लिया है, और उसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयल। और उसके बाद थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, और बस ये जो है ना फिर हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे। बहुत ही आसान से मेथड है। वैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं, कितने महंगे पड़ते हैं हमें, और एक तो फिर वो ज़्यादा टाइम उसको रख भी नहीं सकते ना। तो फिर ये कि यहाँ पे घर में आप इजीली फ्रेश बनाएं और टोर्टिलास बनाएं, रैप्स बनाएं उसके, और शवरमास बना के खाएं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और इसको खूब अच्छे से जो है हम कर लेंगे मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो हमने एक सॉफ्ट सी जो है ना एक डो बना लेनी है बिल्कुल। तो जितनी आपको पानी की रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा इसको बिल्कुल पतला नहीं करना और ज़्यादा हार्ड नहीं करना। तो ये देखें, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और आटा गूंथती जाऊंगी। और इसको जो है ना तकरीबन जब ये आटा अच्छे से गूंथ जाएगा तो इसे मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और माशाल्लाह से जो है आज का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है, और बारिश भी नहीं हुई आज, क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर सारा दिन लाइट नहीं होती है, फिर मज़ा ही नहीं आता ना, बोर बोर सा जो है दिन गुजरता है। तो आज जो है फाइनली बारिश नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह कल का देखते हैं कल क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे देखें सिंपली जो है ना अब इसकी हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चिकन ले लिया है 250 ग्राम, और उसमें मैंने डाल दिए है रेड चिली पाउडर डाला है, साथ में मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने तिक्का मसाला डाला है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। सही है। और उसके बाद जो है चिली सॉस और सोया सॉस यहाँ पे डाल के तो उसे मैं मिक्स कर लूँगी सिंपल। वो आप अपने ना चिकन की क्वान्टिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है ना मसाले ऐड करिएगा जैसा आपको लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह आप लोग भी जीनियस हैं और बना सकते हैं हर चीज़। तो खैर यहाँ पे में से जितनी देर हमने आटा हमने छोड़ा था उतनी देर जो है यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। जितनी देर हमें चिकन को मैरिनेट करने में लगा था उतनी देर में हमारा आटा जो है वो सेट हो गया। तो हम इसके जो है नॉर्मली से रैप्स के जो है पेड़े बना लेने, जितनी हम रोटी बनाते हैं ना उसी साइज़ के हमने पेड़े बना लेने हैं, और इसको जो है हम बना लेंगे यहाँ पे। ये देखें इस तरह से। और आपने यहाँ पे जो फ्लेम है ना बिल्कुल मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी वरना ये सही नहीं बनेंगे। तो आपने इस तरह से जो है ना इसको 2-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना। इस तरह से फुली एक रोटी की तरह नहीं बनाना आपने, बस इस तरह से आपने इसको, जब इसमें हल्का सा आपको लगे कि कलर आ गया है तो आप इस तरह से रैप्स जो है बना के रखते जाएँ। तो इसी तरह से जो है ना मैं सारे रैप्स जो है बनाती जाऊँगी। और आप इस पॉइंट पे ना आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब भी आपका दिल करे आप इसे निकालें और रैप्स बनाएं। तो फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में भी नीचे रख सकते हैं आप इसको ना तकरीबन आराम से। तो ये मेरे सारे रैप्स बन गए थे। तो और जितनी देर में रैप्स बने इतनी देर में जो है ना हमने चिकन को भी मैरिनेट के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन 10-15 मिनट लगे होंगे। तो 15 मिनट के बाद जो है मैं इसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, और उसे बस जो है ना हम इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि जो है ना 5 मिनट के लिए हमारी चिकन जो है वो अच्छी सी गल जाए। तो काफ़ी टाइम से मेरा दिल कर रहा था मैं रैप्स बनाऊं, और ये कि क्या कहते हैं बच्चों को खिला के बना के दूं, क्योंकि छुट्टियां भी बच्चों की ख़त्म हो रही है ना। तो इसलिए जो है बस ये कि मैंने कहा बच्चों को बना के देते हैं, और बच्चे इस तरह की चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा शौक़ से बना खाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसका सॉस बना लेती हूँ, डीप सॉस, जो उसके साथ में सर्व करूँगी बच्चों को, और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ ले लिया था, थोड़ा सा केचप डाल दिया था,
और साथ में जो है ना थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल के और कुटी मिर्च डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बहुत दफ़ा मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है जिंगर के साथ, या 2-3 दफ़ा मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है। तो आप मेरी जब पिछली वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी मिल जाएगी। तो खैर यहाँ पे इतनी देर में हमारी जो चिकन है ये भी फ्राई हो गई थी, और इसको जो है हम ठंडा करके चॉपर में हल्का सा चॉप कर लेंगे। चाहो तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसको जो है ना कटिंग बोर्ड पे रख के इसको चॉप कर सकते हो, या फिर इस तरह से चॉपर में, अगर ज़्यादा जल्दी है तो चॉपर यूज़ कर लें। तो बस इसमें डाल के ना तो मेरे से जो है इतना ज़्यादा हमें पीसना नहीं है, बिल्कुल हल्के से बस जो है ना इसके चंक्स बन जाएँ। तो बस उसके बाद इसके रैप्स हम तैयार कर लेते हैं। और ये रैप्स बने हुए ना तो फिर इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप जो है ना ये रैप्स बना के रख दें, और साथ में जो है ना चिकन मैरिनेट करके रख दें, इस तरह से बना के आप फ्रीज़र में रख दें। जब बच्चों का दिल करे ना तो आप इस तरह से निकाल के बच्चों को दे सकते हैं। और ये एक लंच बॉक्स आइडिया भी है, तो बच्चे जो है ना ये खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से बना के उनको एट अ टाइम दे भी सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने एक रैप्स ले लिया, साथ में मैंने यहाँ पे जो है ना बारबेक्यू जो है सॉस यहाँ पे ऐड किया है, वो आप लोगों को मैं दिखाया मैंने अभी। आप कोई सा भी ले सकते हैं, घर का भी बना सकते हैं, या सिंपली जो मैंने ये वाला सॉस बनाया है ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने चिकन डाल दी थी, साथ में अगर जो भी आपको वेजीज पसंद है ना, खीरा हो गया, ये बंद गोभी हो गई, और साथ में जो है ना क्या कहते हैं शिमला मिर्च हो गई, प्याज हो गई। अगर बच्चे नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो इसी तरह से सारे रैप्स जो है मैं बना लूँगी, और ये कि जो है ना फिर हम उसको करेंगे, देखें यहाँ पे तो इसी तरह से एक दूसरा भी मैं आप लोगों को तरीका दिखा रही हूँ, आप इस शेप में भी बना सकते हैं इसे। तो भाई इसको हम कर लेंगे ग्रिल, ये देखिए पैन में। बस इसी तरह से सारे जो है हम रैप्स जो है बनाते जाएंगे। और यहाँ पे ना चीज़ भी डलती है, और वो मैं डालना भूल गई थी, क्योंकि मैंने अगर मैं बाहर रखती ना, गर्मी हो रही थी तो मेल्ट होना शुरू हो जाती, तो इसलिए मैंने उसे फ्रिज में रखा था। इस पॉइंट पे मैं डालना भूल गई। तो फिर ये कि फिर मैंने रैप्स निकाले और उसे खोला दोबारा से, और फिर मैंने उसमें चीज़ डालना शुरू कर दी थी। अच्छा, मेरे पास ग्रिल पैन नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं जो है ना ग्रिल पैन भी लेकर आऊँगी, और फिर ये कि उसी में करूँगी। अगर नहीं है तो आप इस तरह नॉर्मल नॉन स्टिक पैन पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। सो ये देखें यहाँ पे मैं चीज़ जो है डालना भूल गई थी, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे चीज़ डाली। तो चीज़ के साथ भी बहुत ही अच्छा जो है ना उसका फ्लेवर आता है, और बच्चे बहुत शौक से एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे मैं इसे कटिंग कर लूँगी और इसको सर्व करूँगी उसी सॉस के साथ जो मैंने बनाया था। तो बस ये था, मैंने बच्चों को आज दे दिया था लंच में ये। और हम लोगों ने जो है लेफ़्ट ओवर सालन जो मैंने कल बनाया था टिंडे गोश्त, तो हमने वो खाया था। और उसके बाद जो है फिर शाम में हम सोच रहे थे कि यार क्या करें, अभी हमने रैप्स बना लिया और फिर कुछ खाना भी नहीं था, तो फिर हम चले गए यहाँ पे नली बिरयानी। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मुझे यहाँ पे मैं बहुत शौक़ से जो है ना जाती हूँ, और बहुत शौक़ से बिरयानी खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है यहाँ की नली बिरयानी की। तो खैर यहाँ पे हम चले गए थे बिरयानी खाने, साथ में बच्चों के लिए भी लेकर आ गए थे। तो ये हमारा गुजरा था आज का दिन। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।